की पाठशाला। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर की थी मेरी 3rd डे तक कोविड जर्नी एंड वी आर वेरी ग्लैड टू नो कि जिस तरह से हम अपने व्यूवर्स को मिस कर रहे थे, इस तरह से हमारे व्यूवर्स भी हमें मिस कर रहे थे और आप लोग भी हमारी वीडियोस का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए मेरी कोविड जर्नी में आगे क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। गुड इवनिंग, और अब फिर से मेरा प्राणायाम का और एक से योगा टाइम हो गया है। आज पूरा दिन मुझे बॉडी एक रहा और मतलब मैं दोपहर में आई थिंक 2 घंटे में सोई हूँ और मुझे बिल्कुल चित्त में सोई हूँ। 2 घंटे मुझे कुछ नहीं पता था। इवन मैंने सोने से पहले ही बोल दिया था कि मुझे जो है खाना जब मैं उठ जाऊंगी मैं तभी खाऊंगी, मुझे बीच में मत जगाना, क्योंकि मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी। और अभी अपना मैंने फिर से टेम्परेचर मेजर किया था तो मुझे मेरा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है और अभी वो 99.8 था और वो 100 तक अभी ऑलमोस्ट जाने ही वाला है। हेल्थ के मामले में मुझे लगता है कि आपका जो मन है ना, आपकी बॉडी को लीड करता है। अगर आप मन से सोच रहे हैं कि आप बहुत बीमार हैं और ठीक नहीं है, तो बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। हालांकि बॉडी एक है, फीवर भी है। ये टेस्ट तो नहीं कराया है, टेस्ट अभी 3rd डे है, तो आई एम वेटिंग कि आज देखती हूँ और अदरवाइज कल फिर हम टेस्ट के लिए बुक करेंगे। और हाँ, आज मैंने शहद और काली मिर्च और सौंठ पाउडर को मिक्स करके नहीं लिया है, तो पहले मैं बोलूंगी। एक्चुअली पता नहीं, शायद मेरा टेस्ट बिगड़ा हुआ है वो का मुझे ना मिर्च ज्यादा पता नहीं चल रही है। मुझे लगता है मिर्च है, बट जितनी क्वांटिटी मैंने अभी डाली है, नॉर्मली अगर मैं इतनी क्वांटिटी डालूं तो मुझे काली मिर्च फील होगी, लेकिन आई डोंट नो क्या रीजन है। शहद का टेस्ट मुझे पता चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, जब तक फीवर ठीक नहीं हो जाता तो रहता तो है ये कि मुझे टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो कोविड के सिम्टम्स हैं कि मुझे टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर मुझे फ्रेग्रेंस फील हो रही है या नहीं फील हो रही है, बट अभी टेस्ट आ रहा है। हाँ, काली मिर्च मुझे इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही है। ये है कि मिर्च है, लेकिन एक जो फ्लेवर है ना उसका, वो फील नहीं हो रहा है अभी मुझे। देखते हैं। आज वो मुझे मॉर्निंग में पूछ रही थी कि मम्मा आप की तबीयत कैसी है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, मुझे फीवर नहीं है। देन शी वाज सेइंग कि मम्मा क्या मैं आपको टच करके देख लूं उसने मुझे बोला कि मैं आपको टच करके देख लूं, तो मैंने बोला बेटा अभी नहीं, टच नहीं कर सकते आप मम्मी को। जब मम्मा ठीक हो जाएंगी तो मम्मा खुद बाहर आ जाएंगी। जब उसने मुझे बोला ना टच करके देख लूं, तो रियली मुझे अभी तो मेरे को ये था कि ठीक है पापा के पास है, कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर रही हूँ पापा के साथ ज्यादा कि नहीं मुझे तो मम्मी के पास ही जाना है, मम्मी के साथ ही सोना है। लेकिन जब वो मुझे बोल रही थी इतना मासूमियत से कि मैं आपको टच करके देख लूं, 3 दिन हो गए हैं मैंने उसको टच नहीं किया है, मैंने उसको प्यार नहीं किया है, लग रहा था। लेकिन अभी हम बातें कर सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से डिस्टेंस पे ही ठीक है मैं उसको फ्लैंक किस कर देती हूँ, उसमें ही हैप्पी हो जाती है कि हाँ मम्मा ने मुझे प्यार किया। इवन हम एक दूसरे को से बोलते कि अच्छा मम्मा को हगी करो, हम ऐसे हगी कर लेते एक दूसरे को, ठीक है। एनीवेज, मैंने ऐसे आज गुल्लू के लिए प्लान किया है कि मैं गुल्लू को आज कुछ रिवीजन, उसका एक्चुअली उसका स्कूल भी पिछले 10 डेज से ऑफ है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। किसी के घर में कोविड पेशेंट है तो वैसे ही एक कोविड पेशेंट होने से ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सब लोगों का रूटीन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से 10 डेज से उसका स्कूल ऑफ था। तो अभी मंडे से फिर से स्कूल रिज्यूम हो रहा है और पापा का एक और काम बढ़ने वाला है कि उनको गुल्लू को क्लास भी अटेंड करानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अब नहीं करा पाऊंगी जब तक मेरा फीवर ठीक नहीं हो जाता है। अब तो ठीक हो जाए तो भी मैं उसके फीवर ठीक होने के भी 2-3 दिन तक मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाना अवॉइड करूँ, बिल्कुल
ऐसे जस्ट फीवर फिनिश हुआ, फीवर खत्म हुआ और मैं बाहर चले जाऊं, ऐसा नहीं सोच रही मैं। तो पापा का एक और काम बढ़ने वाला है कि पापा को गुल्लू को क्लास लगवानी पड़ेगी, देन पापा को गुल्लू को होमवर्क कराना पड़ेगा। और उसके लिए भी बहुत ही कहते हैं ना मशक्कत करनी पड़ेगी उन्हें होमवर्क कराने के लिए। मुझे नहीं लगता वो होमवर्क करने वाली है पापा से। तो मैं भी काढ़ा बनाने वाली हूँ। ये है मेरे पास तुलसी और ये गिलोय और ये अदरक, ये थोड़ी सी हल्दी, ये सौंठ, इसमें है दोनों तरह की इलायची और काली मिर्च, और ये है थोड़ी सी शक्कर। क्योंकि गुड़ अभी नहीं था तो मैंने शक्कर को उसकी जगह यूज किया है। शहद जो मैं काली मिर्च और सौंठ के साथ मिलाकर उसको लेती हूँ वो है। और ये एक एप्पल बचा हुआ है, इसको भी मैं खाऊंगी क्योंकि खाऊंगी तो जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। तो अभी मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ। तो ये है मेरी इलेक्ट्रिक केटल, काफी हैंडी है और बहुत ही यूजफुल है। ये मैंने गुल्लू के लिए ली थी जब वो छोटी थी और उसको मुझे कुछ भी जो वेजी है वो प्योरी बना के देनी होती थी। तो जब मैं पैन में उसको बनाती थी ना तो क्या होता था, बहुत बार वो जल जाती थी। इसका बेनिफिट ये हुआ मुझे कि जब वो वेजी पक जाती थी, इसका कुछ जो ड्यूरेशन है उसके बाद, मतलब इसको सेट यहाँ पर इस तरह से कि आपको टी, कॉफी, खीर या फिर बॉईल करना है या फिर लो है, कीप वार्म, ओट्स है, कॉर्न है, वेजी बॉइलिंग है। इसमें यह है कि अगर आपको वेजी बॉईल करनी है तो उस पर सेट करके अगर वेजी पक जाती थी तो अपने आप वो बंद हो जाता था। तो तब से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वाटर बॉईल करने का पंगा ही नहीं रहता था। इवन हम लोग जब वैष्णो देवी गए तो तब भी इसको साथ में लेकर गए थे, क्योंकि कहीं भी हमें वाटर बॉईल करना है, कुछ है, तो उसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे पास केटल थी तो इजीली मैनेज हो जाता था। तो ये रहा पानी, मैं अभी थोड़ा ही बना रही हूँ, 2 बार पीने लायक बन जाएगा मेरा। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि बनाकर इतना सारा इकट्ठा क्या रखना है, क्योंकि जब मेरे पास केटल है तो मैं इजीली जब चाहूं बना सकती हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे पहले तुलसी। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये गई इसमें हल्दी, ये गया इसमें अदरक का एक टुकड़ा जो मैं काट के डाल देती हूँ, और फिर इसमें ये जाने वाला है। अभी मेरे को है ना बड़ी इलायची वाला पीने का मन नहीं है तो मैं इसमें छोटी इलायची डाल रही हूँ। और ये डाला मैंने काली मिर्च, इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी। थिंक मैंने सब डाल दिया है। अदरक डाल दिया तो सौंठ की जरूरत है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इसमें सौंठ। ठीक है, आई थिंक कुछ बचा नहीं है अब इसमें और डालने का। और वैसे अजवाइन वगैरह डालते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है मेरे पास, मुझे बाहर से मांगनी पड़ेगी। तो अभी मैं जस्ट यही वाला पी रही हूँ और मैं इसको कर देती हूँ ऑन। तो अब ये बॉईल हो जाएगा और फिर मैं इसको पी लूंगी। वैसे भी जब मुझे चाय का लगता है ना कि चाय पी लूं मैं, तो चाय मैं ज्यादा नहीं पी रही हूँ, मतलब 2 टाइम जैसे मैं नॉर्मली पीती थी वैसे ही पी रही हूँ, बाकी टाइम मैं यही पीती हूँ। दूसरा ये कि ये लेमन ग्रास, मुझे लेमन ग्रास टी काफी अच्छी लगती है तो मैं यही प्रेफर करती हूँ, लेमन ग्रास टी। तो बीच में ये भी पी लेती हूँ। अभी ये एक बार बॉईल हो गया है तो मैं इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे रहने देती हूँ, फिर मैं एक और बार बॉईल करती हूँ इसे। मुझे लगता है और ज्यादा उसमें जो जिंजर का या किसी भी चीज का जो भी है, मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा फ्लेवर्स आ जाएंगे, तो मैं इसको 2 बार बॉईल करती हूँ। वैसे भी गैस पे तो आपको क्या करना है कि उसको आधा रिड्यूस करना होता है, बट अभी इसमें मैं बार बार इसको ऑन करके मतलब कंटिन्यूसली नहीं चलेगा। इसका एक टेम्परेचर है कि बॉईल किया और उसके बाद वो बंद हो जाता है। और मैं इसको एक बार और ऑन कर दूंगी और 2 बार जब ये बॉईल हो जाएगा तो
मैं इसको फिर पीऊंगी एंड इट्स गुड टू गो। और अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करने वाली हूँ। और ये हो गई मेरी टी और यू कैन से काढ़ा तैयार। और अभी मैं अपना काढ़ा एंजॉय कर रही हूँ और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ एंड होप सो कि जल्दी ही मैं और गुलू फिर से आपको इकट्ठे हाय हेलो नमस्कार और बाय बाय बोले। डे 3 पर ही शायद स्मेल एंड टेस्ट में फर्क पड़ चुका था, लेकिन डे 4 पर मुझे रियलाइज हो गया था कि ये नॉर्मल वायरल नहीं है, बिकॉज एज कम्पेयर टू डे 3, डे 4 पर मुझे जो स्मेल या फ्रेग्रेंस आ रही थी वो काफी माइल्ड हो चुकी थी। इवन समरानी कप, मिंट और लेमन ग्रास की भी मुझे बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने टेस्ट तो बुक कर दिया था और एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, इसके बावजूद भी टेस्ट नहीं हो पाया था बिकॉज कोविड उस टाइम पर पीक पे था और बुक करने के बाद भी, एडवांस पेमेंट करने के बाद भी टेस्ट नहीं हो पाया। कुछ ही कर दो मेरे को। मम्मी के लिए गाना बनाया आपने, सुनाओ। मेरी माँ को बुखार है, जल्दी ठीक हो जा। हेलो गुल्लू। ओके, आप इसको छोड़ो, अभी जो मम्मा करा रही है आपको वो करना, ठीक है? ओके ओके। तो आपके पास कौन सा कलर है डो का? यू कैन चूज एनी कलर, कोई भी कलर चूज करो और स्काई कलर लेकर, डो लेकर आप उसकी छोटी 2 बॉल्स बनाओ, ठीक है? जितने साइज की मम्मा ने बनाई है उतना साइज की बनाना, ओके? पापा ने आपको फेस बना के दिया है, फेस बना के दिया है ना? इसमें चिपकानी है ना? हाँ, एक तो अपना क्ले बॉक्स साइड करो थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे रखो उसको, ओके। अब आपको क्या करना है कि आईज के प्लेस पे डो को चिपकाना है। सी, देखो मम्मा ने कैसे बना दिया, ओके? आप भी देखो, वाओ वेरी गुड। 2 होती है ना, वेरी गुड, 2 बनाओ जल्दी से। अब फिर से थोड़ा सा डो लो और उसको ऐसे रोल करो। हमें आईब्रोज बनानी है, ठीक है? क्या बनानी है हमें? आईब्रोज बनानी है, ठीक है? तो जल्दी से उसको रोल करो और आईब्रो बनाओ। वाओ वैष्णवी, वाओ, ओके। दूसरा कलर लो, ममा इज वेटिंग फॉर यू। यस, ओके, यू कैन टेक ऑरेंज कलर बट हरी आप, जल्दी करो लेकिन। ले क्या बना रही है? अरे अरे अरे, ये क्या बना रही है लड़की? बहुत ही सुंदर बना रही है। I have done. I'm happy.
गुल्लू का नहीं बना है? हाँ बना है। तो जल्दी दिखाओ मुझे। आईब्रोज एंड स्माइल को हमने अपसाइड डाउन किया और ये बन गया सैड फेस। शो मी वैष्णवी, व्हाट हैव यू मेड? दिखाओ जल्दी से, आपने कितना अच्छा बनाया है। देखूं मैं? मम्मा की हेल्प के बिना गुल्लू कैसा बनाएगी? ओ, इसकी आईब्रो कहाँ गई? एक गिर गई थी, कोई बात नहीं, पेस्ट कर दो उसको, फिर से चिपका दो उससे। वाओ, ऐसे करके दिखाओ मुझे, ऐसे करके दिखाओ। ओके, आपने हैप्पी फेस बनाया है, सैड बनाया है, देखकर बताओ मुझे कैसा फेस है आपका? मेरा फेस सैड है। मुझे सैड ही लग रहा है वो। गुड गर्ल, गुल्लू तो बहुत ही गुड गर्ल बनी है, ड्राइंग कर रही है बैठ के। फिर मुझे दिखाना, मैं आपको ना फ्लाइंग किस होती है ना, सिर्फ फ्लाइंग स्टार दूंगी मैं आपको, ठीक है? आजकल गुल्लू को सब चीजें फ्लाइंग किस, फ्लाइंग स्टार ऐसे मिलती हैं। फ्लाइंग हग्गी है ना, फ्लाइंग किसी, गुल्लू को आजकल सारी ऐसी ही मिलती है। गुल्लू को सारी चीजें आजकल। वाओ, ये क्या बना दिया मंकी? तो पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया मंकी को। ओ, मंकी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैंने ना जंगल में देखा था, लेकिन आपने उसको अलग सा बना दिया, पिंक मंकी बना दिया आपने उसको। डे 5 पर मैंने खुद को बिजी रखा, ये सोचने की बजाय कि मुझे कोविड के सिम्टम्स आने लगे हैं। मैंने अपने आप को बिजी रखना ज्यादा ठीक समझा। मैंने गुल्लू को पढ़ाया, मैंने व्लॉग की एडिटिंग की और खाना खाया और खूब सारा रेस्ट किया। और रात भर मुझे फीवर नहीं रहा। जब मैंने मॉर्निंग में मेजर किया तो मॉर्निंग में भी मुझे फीवर नहीं था एंड आई वॉज रिलैक्स्ड कि कोविड का सिम्टम जरूर था, लॉस ऑफ स्मेल जरूर था, लेकिन फीवर नहीं है, ये गुड साइन है। और मैं वेट कर रही थी कि ठीक है 2 दिन और देखते हैं, फीवर नहीं आएगा तो वेरी गुड, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन डे 6 पर एक और नई प्रॉब्लम अचानक आ गई। जितना परेशान मैं खुद की सिचुएशन से नहीं थी कि मुझे फीवर है या मुझे ये लगा कि मुझे कोविड हो गया है, तब मैं इतनी परेशान नहीं थी। लेकिन जब डे 6 पर वो प्रॉब्लम आई तो आई वॉज वेरी वरीड और मैं सोच रही थी कि अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं।